हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज का सेशन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें आपको सीटेट सीडीपी टॉप 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों, जो कि एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट दिसंबर का फॉर्म होने लगा है दोस्तों, तो इसी के ध्यान में रखते हुए सीटेट की क्लासें शुरू की हैं दोस्तों, जो आज सीडीपी बाल विकास से होने वाला है दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? अध्ययन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। प्रश्न नंबर 1। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? अपने अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 2। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। प्रश्न नंबर 2। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं दोस्तों। तो एक एक प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखना है। तो दोस्तों विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो ये आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3। निम्न में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? अर्थ निर्माण, अनुकरण, अनुबंधन, रटकर याद करना। प्रश्न नंबर 3। तो दोस्तों इनमें से कौन सीखने के लिए प्रमुख है दोस्तों? तो अनुबंधन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4। शारीरिक विकास का क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? स्नायु मंडल, स्मृति, अप्रेरणा, समायोजन। दोस्तों अगर आपने ये क्लास लगातार देखी है तो दोस्तों आप सीटेट बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होंगे दोस्तों। हर सब्जेक्ट की क्लास आपको नियमित मिलती रहेगी। प्रश्न नंबर 4। शारीरिक विकास का क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? स्नायु मंडल, स्मृति, अप्रेरणा, समायोजन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए स्नायु मंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5। अधिगम का क्रिया प्रसून अनुबंधन सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, होलमैन। अधिगम का क्रिया प्रसून अनुबंधन सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, होलमैन। प्रश्न नंबर 5। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए स्किनर के द्वारा दिया गया था। प्रश्न नंबर 6। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में से कौन सा है? वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, डी उपयुक्त सभी। मानसिक विकास को प्रभावित करने के लिए कौन सा कारक है दोस्तों? तो ये सभी हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7। गेस्टाल्टवाद के मूल प्रतिपादक निम्न में से कौन से हैं? जेबी वाटसन, बर्दीमर, मैस्लो या फिर डीमन। गेस्टाल्टवाद के मूल प्रतिपादक निम्न में से कौन से हैं दोस्तों? तो दोस्तों ये हो जाएंगे बर्दीमर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और हमारे परिवार का हिस्सा बने। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी होता है?
बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, डी उपयुक्त सभी। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी होता है? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 9, व्यवहारवाद के प्रतिपादक निम्न में से कौन से हैं? जेबी वाटसन, बर्दीमर, मैस्लो या मन। प्रश्न नंबर 9, तो व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन से हो जाएंगे? जेबी वाटसन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बर्दीमर, जेबी वाटसन। प्रश्न नंबर 10, कितने वर्ष तक बाल्यावस्था होती है? 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 10, तो बाल्यावस्था दोस्तों 12 वर्ष तक होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 11, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक निम्न में से कौन से हैं? स्किनर, थॉर्नडाइक, वाटसन, विलियम जेम्स। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन से हैं दोस्तों? प्रश्न नंबर 11, तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है? संवेगात्मक समस्याएं, शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 12, किशोरावस्था की प्रमुख समस्याएं दोस्तों कौन सी हो जाएंगी? तो दोस्तों ये सभी हो जाएंगी। संवेगात्मक समस्याएं भी हो जाएंगी, शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं भी हो जाएंगी, समायोजन की भी समस्याएं। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएंगी दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छा लग रहा हो। प्रश्न नंबर 13, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक इनमें से कौन है? स्किनर, थॉर्नडाइक, वाटसन, विलियम जेम्स। प्रश्न नंबर 13, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक इनमें से कौन से हैं? तो दोस्तों ये हो जाएंगे विलियम जेम्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, विकास किस अवस्था में शुरू होता है दोस्तों? बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। प्रश्न नंबर 14, तो दोस्तों विकास प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 दोस्तों, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक निम्न में से कौन से हैं? थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, वाटसन, मैकडूगल। प्रश्न नंबर 15, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक इनमें से कौन है? तो दोस्तों ये हो जाएंगे जीन पियाजे। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास, वृद्धि, सृजनात्मक रुचि। प्रश्न नंबर 16, तो दोस्तों परिपक्वता का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये हो जाएगा विकास से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकास। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। प्रश्न नंबर 17, तो किस स्तर के बच्चे अपने समकक्ष के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं दोस्तों? तो दोस्तों ये किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 18, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? तत्परता नियम, तत्परता का नियम, एकता का नियम, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, डी इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 18, तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 19, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास निम्न में से किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। प्रश्न नंबर 19, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास निम्न में से किस अवस्था में होता है? तो दोस्तों ये अवस्था होती है बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, विकास निम्न में से कौन सा परिवर्तन है? क्रियात्मक, रचनात्मक, गुणात्मक, नकारात्मक। तो विकास निम्न में से कैसा परिवर्तन है? तो दोस्तों ये गुणात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, बच्चे में सबसे पहले भाषा का ज्ञान निम्नलिखित में से कहाँ से होता है? अपने परिवार से, विद्यालय से, समाज से, उपरोक्त सभी से। तो दोस्तों बच्चे में सबसे पहले भाषा का ज्ञान अपने परिवार से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास की दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 22, तो इसका कौन सिद्धांत हो जाएगा दोस्तों? विकास की सभी की विकास दर एक समान नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए अलग अलग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, बालक के संस्कारों का प्रारंभ निम्नलिखित में से कहाँ से होता है? परिवार, विद्यालय, समाज, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 23, तो बालक में संस्कारों का प्रारंभ दोस्तों कहाँ से होता है? तो ये होता है अपने परिवार से ही। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? 10 से 15 वर्ष, 15 से 20, 20 से 25, 5 से 10 वर्ष। प्रश्न नंबर 24, तो ए बी सी डी ऑप्शन नंबर 4 दिए गए हैं, तो आप बताइए इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर भी 15 से 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, गर्भधारण काल की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? डिंब, बीजकरण, भ्रूणावस्था, शैशवावस्था। प्रश्न नंबर 25, गर्भधारण काल की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? प्रश्न नंबर 25, तो दोस्तों ये शैशवावस्था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? सूचना खोजी प्रश्न करेंगे, प्रस्तुत पाठ का पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछेंगे, संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे, पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न नंबर 26, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी संदर्भ बदलते हुए प्रश्न कर पूछेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत ज्ञानात्मक एवं सांस्कृतिक पक्ष का अध्ययन निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने किया? स्मिथ एवं लेविन, लेविन एवं फ्रायड, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 27, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी फ्रायड इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, बालकों में ज्ञान संज्ञान विकास की भिन्नता क्यों होती है? प्रश्न नंबर 28, तो दोस्तों इनमें अतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29,
पियाजे तथा ब्रेनर द्वारा बाल विकास को निम्न में से कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया गया था दोस्तों? 4, 6, 8, 9। तो दोस्तों इसे 4 अवस्थाओं में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए? स्नेह, विश्वास, सम्मान, ये सभी। तो दोस्तों शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए? सभी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये रहे आज के 30 प्रश्न दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे दोस्तों। अगर आपने एक एक प्रश्न सही से देखा है तो दोस्तों आपका सीटेट बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होगा दोस्तों। अगर आप क्लास में हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और दोस्तों मिलते रहेंगे दोस्तों इसी तरह। तो दोस्तों आज का सफ़र दोस्तों यहीं तक, मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।